प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर प्यून की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को कंप्लीट पूरा आपको देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ लाडलो, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर आपके हम बात करें क्लास संस्कृति एवं जो बोलियां टॉपिक है ना आपका, वहां से 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से आपको जरूर कर लेना है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अरे हौसले बुलंद रखो, जी हाँ हौसले बुलंद रखो, हौसलों से उड़ान होती है। बढ़िया, इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। जी हाँ लाडलो, गणगौर का तो जो त्योहार है ना वह कब मनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, चैत्र शुक्ल तृतीया को। जी हाँ, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे गुलाबी गणगौर तो आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है लाडलो? नाथ द्वारा की है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। जी हाँ साथियों, जो मलिनाथ जी पशु मेला है ना उसका आयोजन तिलवाड़ा में किया जाता है। जी हाँ, तिलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? अरे बाड़मेर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अरे आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर जो आपका धाम है ना वह आपका नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, डूंगरपुर के अंदर आपका एक नवाटापुरा गांव है, वहां पर होता है। कब होता है? माघ पूर्णिमा के दिन होता है, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे सोम, माही और जाखम तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है यहीं पर दोस्तों, ये आपका दोस्तों बेणेश्वर धाम स्थित है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आदिवासियों का कुंभ इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, कांकन डोरडा, बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? विवाह, मृत्यु भोज, चूड़ाक्रम, जन्म। जी हाँ, कांकन डोरडा, बिंदोली और सामेला ये सभी के सभी जो है ना वह आपके मेरे भाई विवाह से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी का संबंध किस जिले से है? उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा। जी हाँ लाडलो, नौटंकी का जो संबंध है ना वह किससे है? बताओ फटाफट। अरे सही आंसर हो जाएगा भरतपुर से। किससे है? भरतपुर से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे नौटंकी है ना, नौटंकी वह आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश के साथ लगते हुए दोस्तों जिला कौन सा है? जी हाँ, जो आपका अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, वहां पर यह नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर भरतपुर दे रखा है, तो भरतपुर आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा, उदयपुर में, सांचौर में, बालोतरा में, चाकसू में। अरे सास बहू का मंदिर कहाँ पर है लाडलो? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, नागदा उदयपुर के अंदर आपका सास बहू का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? जी हाँ, त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों को कहा जाता है? बताओ फटाफट। जी हाँ, बनास, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, मानसी, बेड़च, कोठारी, खारी, बेड़च, सोम, आहू और बाणगंगा।
जी हाँ, बनास, बेड़च और मेनाल। जी हाँ, बनास, मेनाल और आपकी जो बेड़च नदी है ना, तीनों, इन नदियों का तीनों का दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है। और एक सोम, माही, जाखम का भी मेरे भाई त्रिवेणी संगम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बारह में, बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में। अरे सावन भादो जो आपकी सिंचाई परियोजना है ना, वह आपकी कहां पर है लाडलो? जी हाँ, कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो, कोटा जिले में। कहां पर लाडलो? कोटा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी, बनास, जाखम, सोम। अरे बताओ फटाफट। जी हाँ, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? 2019 में, 2010 में, 2012 में, 2014 में। अरे जो आपकी राजस्थान की प्रथम वन नीति है ना, उसकी घोषणा कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताओ फटाफट। अरे राइट आंसर बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? जी हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से, नसीराबाद से, नीमच से। जी हाँ, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ना, वह तो आपकी नसीराबाद से हुई थी क्या? जी हाँ, नसीराबाद से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? मोतीलाल पटेल ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, रामनारायण चौधरी ने, जयशंकर प्रसाद ने। जी हाँ साथियों, किसने किया था? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, आपके रामनारायण चौधरी ने किया था। किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था, मोतीलाल पटेल नहीं होगा लाडलो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बजटी, जी हाँ, बजटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में, नाक में। अरे बजटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गले में पहना जाने वाला आभूषण है बजटी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे भाई आपके लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही जरूरी सूचना, क्योंकि दोस्तों आपके प्यार एवं सपोर्ट की बदौलत आज हम बात करें, आपने के दोस्तों आपने कहा भी था, उसके दोस्तों चलते हम बात करें। आप बोल रहे हो कि साइंस की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की, मैथ की, इनकी क्लास लेकर आओ, तो मेरे भाई आपके लिए सेपरेट क्लास होगी। क्योंकि यहां पर हम बात करें इस चैनल के ऊपर, आपको पता है 5 से 6 क्लासें देखने को मिल रही है रोजाना। तो इतनी क्लासें दोस्तों एक साथ आप देखोगे, मतलब कि मिक्स हो जाएगा। मतलब कि कभी करंट अफेयर्स की, कभी आपके साइंस की आ गई, कभी हाईकोर्ट की आ गई, कभी दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास आएगी। तो मेरे भाई अलग अलग आपका कर दिया है। जी हाँ, इस चैनल के ऊपर आपको हाईकोर्ट की क्लासें देखने को मिलेगी, जो आपका ना न्यू चैनल है दोस्तों, एमपी क्लासेस झुंझुनू नाम से। उसके ऊपर हम बात करें, आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लासें देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके बाद दोस्तों 9 बजे, जी हाँ, या 8 बजे क्लास है। इसके बाद तुरंत 9 बजे मेरे भाई हमेशा, जी हाँ, 9 बजे आपकी हमेशा मेरे भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की क्लास होगी। कहां पर होगी? दूसरे चैनल पर होगी। उसका लिंक कहां पर मिलेगा? अरे मेरे लाडलो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो, या फिर दोस्तों टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। जी हाँ, उसके ऊपर आपको सभी क्लासें देखने को मिलेगी आगे से, बस वहीं पर आपको देखना है। जी हाँ, वहीं पर देखना है। यहां पर दोस्तों इस प्रकार से प्यार एवं सपोर्ट दिखाया है, उसके ऊपर भी जरूर जुड़िएगा जरूर। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फटाफट से जुड़ जाइएगा। शाम को मैं मॉडल पेपर करवाने वाला हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, तो उसको भी आपको जरूर जरूर देख लेना लाडलो। जी हाँ, इस चैनल के ऊपर आपकी 3 ही क्लासें होगी। अब कौन कौन सी? सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, ये 3 क्लासें होने वाली है। इनको आपको रोजाना देखते रहना है, और वहां पर भी दोस्तों आपकी करीबन 2 से 3 क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना लाडलो, बस आप कहते रहिएगा, उस हिसाब से हम क्लासें लगाते रहेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक, झाबरवल शर्मा, गोकुल भाई भट्ट, कोमल कोठारी। जी हाँ लाडलो, अरे राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक तो विजय सिंह पथिक को कहते हैं क्या? जी हाँ, विजय सिंह पथिक को कहते हैं लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बलवद विलास, जी हाँ, बलवद विलास की रचना किसने की थी? अरे किसने की थी? सूर्यमल मिश्र ने की थी क्या? जी हाँ, सूर्यमल मिश्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहा जाता है। अरे मैंने आपको एक ही बात कहा, जी हाँ क्या कहा है कि रत्न नाम आए, आभूषण नाम आए, मीनाकारी नाम आए, ब्लू पोट्री नाम आए, इन चारों के अंदर मेरे भाई आपका जयपुर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है लाडलो। जी हाँ, रत्न की बात करें, आभूषण की बात करें, हम बात करें नगीनों की बात करें, या फिर हम बात करें आपकी मीनाकारी की बात करें, ब्लू पोट्री की बात करें, तो सभी में दोस्तों आपका जयपुर नाम आएगा। जी हाँ, इनको गोल कर पी लीजिएगा, जो नाम बोल रहा हूं ना वहां पर जयपुर आपका ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका सही आंसर होने वाला लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है। शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। जी हाँ, तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं ना वह आपके किस क्षेत्र में विस्तृत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। बिल्कुल कहां पर विस्तृत है? बिल्कुल आपकी शेखावाटी में विस्तृत है। अरे चूरू झुंझुनू सीकर के अंदर विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। सहजोबाई को, दोस्तों समर्थनाथ दास मनीषी को, या फिर हम बात करें समय सुंदर को, या फिर सीताराम केसरिया को। जी हाँ, समय सुंदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है। माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ, एकमात्र पहाड़ी स्थल के ऊपर जो स्थित आपका अभ्यारण्य है ना वो आपका माउंट आबू अभ्यारण्य है। कौन सा लाडलो? माउंट आबू अभ्यारण्य है, जो आपका कहां पर है। अरे माउंट आबू सिरोही के अंदर है। जंगली मुर्गों के लिए यह प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जी हाँ, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अरे मेरे भाई नक्की झील है ना, अभी माउंट आबू सिरोही में ही है। और आपकी माउंट आबू के अंदर ही आपकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और हम बात करें सबसे ऊंचा पठार है, आपका हम बात करें कौन सा पठार है। अरे उड़िया का है या फिर लसाड़िया का है, बताओ। उड़िया, अरे उड़िया का पठार है जो आपका माउंट आबू सिरोही मैदान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ें क्या। जी हाँ, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। अरे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है। जी हाँ, कमेंट में बताइए फटाफट कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है। मैंने बताया भी था आपको। सीता माता अभ्यारण्य तो मैं कई बार आपको बताता हूं, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर आपके तीनों के तीनों जिले बीहड़ प्रभावित जिले के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ें क्या। जी हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश तो तू कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है लाडलो। आगे बढ़ें क्या। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और वापस याद दिला देता हूं मेरे भाई, 9 बजे आपकी क्लास होगी उस चैनल के ऊपर। जी हाँ, 9 बजे क्लास होगी, तो उसको आपको जरूर जरूर देख लेना है। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्लास होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले हम बात करें, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है। आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, मात्र आपके 69 में, जी हाँ मात्र 69 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं साथियों। मात्र 69 में 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको कर देना है। तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जी हाँ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। भरतपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। अरे केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह तो धौलपुर में है। अरे धौलपुर में थोड़ी ना है, अरे धौलपुर में नहीं लाडलो, भरतपुर में है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका
सही रहेगा। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहते हैं लाडलो? कर्नल जेम्स टोड को, हेरोडोटस को, मुनोतनेन्सी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता तो कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जी हाँ, ये आपके मेरे भाई हम बात करें इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। मेरे भाई आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने मतलब कर्नल जेम्स टोड जो है वह आपके इंग्लैंड जा रहे थे। ले जाते समय मेरे भाई एक आपका इनके पास अभिलेख था जो आपका समुद्र में हम बात करें पानी की दोस्तों, पानी के अंदर दोस्तों आपके जो नाव होती ना उसके अंदर वजन ज्यादा हो गया था, इस कारण उसे समुद्र में फेंकना पड़ा। वह कौन सा अभिलेख था? जी हाँ लाडलो, उस अभिलेख का नाम था मानमोरी का अभिलेख। जी हाँ, उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जोधपुर, गंगानगर, बांसवाड़ा, भरतपुर? जी हाँ, आपका भरतपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल? अरे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है ना उसे तो क्या कहते हैं? जी हाँ, मेवल कहते हैं। क्या? जी हाँ लाडलो, मेवल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में? जी हाँ, नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? बताओ फटाफट। अरे नाली नामक जो आपका हम बात करें अपर्दन जो है ना वह तो कोटा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है लाडलो? कोटा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ताल छप्पर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, मरु अभ्यारण्य? जी हाँ, अभ्यारण्य की बात की जा रही है तो जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, जी हाँ, जो आपका जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है वही आपका राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। परंतु 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 यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब कौन सा लगाओगे राइट आंसर? अरे राजस्थान का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वही सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्रथम कौन सा है ये भी नहीं पता? अरे आपको ध्यान में रखना है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो सवाईमाधोपुर में है। बागों का उसे घर कहते हैं। और मेरे भाई यही आपका राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना वह आपका राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। जी हाँ, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि? अरे वालरा, जी हाँ, वालरा तो स्थानांतरित कृषि का क्या है? भाग है, प्रकार है। ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ें क्या? जी हाँ, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम सी सुराणा, एस के घोष? जी हाँ, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, के गोयल थे। कौन थे? के गोयल थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? जैसलमेर, पाली, टोंक, धौलपुर? 29 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा धौलपुर का। जी हाँ, न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात जो है ना वह धौलपुर का था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का था? तो डूंगरपुर का था। ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन नहीं आएगा लाडलो। जी हाँ, एक नहीं आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि आपके 20 क्वेश्चन मेरे भाई आपके भूगोल के पूछे जाएंगे तो वहां पर क्वेश्चन जरूर आएंगे। जी हाँ, यदि आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो भी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जनगणना से हर बार हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है।
इसमें कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का विपक्ष का नेता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ लाडलो, उसके अंदर आपका कौन शामिल नहीं होता? बिल्कुल सही बता रहे हो, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है ना वह शामिल नहीं होता है, बाकी सभी आपके शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे राजस्थान में आपकी वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, आपसे पूछना चाहता हूं। जी हाँ बताओ, मैं कॉमेंट देख रहा हूं, कौन सी विधानसभा चल रही है बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, आपकी 16वीं, जी हाँ 16वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह हैं, नारायण सिंह हैं, मसूदा, पूनमचंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। जी हाँ लाडलो, महाराव संग्राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में, डबोक में, ब्यावर में, गोटन में। अरे सीमेंट का प्रथम कारखाना जो है ना वह कहां पर आयोजित हुआ बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, आपका लाखेरी बूंदी में आपका स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है? जी हाँ, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है, कौन से जिले में है बताओ बताओ। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे जयपुर के अंदर आपका आयोजित, मतलब की बात करें प्रस्तावित है, यहां पर आपका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग में कौन सा है? सर्वाधिक दोस्तों सरसों का उत्पादन कहां पर होता है? अलवर भरतपुर में, झालावाड़ प्रतापगढ़ में, सिरोही उदयपुर में, अजमेर नागौर में। अरे अलवर भरतपुर के अंदर आपका, अलवर भरतपुर गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आपका उत्पादन होता है, तो यहाँ पर अलवर भरतपुर दे रखा है, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे मेरे भाई सेवर भरतपुर के अंदर आपकी हम बात करें कौन सी मंडी है? अरे सरसों अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ, सरसों अनुसंधान केंद्र आपका यहीं पर स्थित है। जी हाँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? जी हां, कौन शामिल है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। जी हाँ, केलादेव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका भरतपुर के अंदर है, वह आपका क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है लाडलो, और कोई शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आपके हम बात करें राजस्थान का दोस्तों 6 दुर्ग हैं। जी हाँ, 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? गाजर, चीकू, आम। जी हाँ, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर मेरे भाई, उसके बाद चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। जी हाँ, ये आपके 6 ऐसे दुर्ग हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। नवीनतम दोस्तों आपका कौन से स्थल को शामिल किया है? जी हाँ, 2019 को नवीनतम आपका जयपुर शहर के परकोटे को शामिल किया गया है, ध्यान में जरूर रखिएगा लाडलो, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए लाडलो। और मेरे भाई वापिस बताता हूँ, अगली क्लास आपको 9 बजे देखने को मिलेगी, उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, या फिर हम बात करें दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और मेरे भाई इस आपके चैनल के ऊपर भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा, तो देख जरूर लीजिएगा। जी हां, आपका प्यारा सपोर्ट दोस्तों आपको बनाए रखना होगा। जी हां, तभी दोस्तों प्यारे सपोर्ट की बदौलत दोस्तों नई आपके चैनल के ऊपर क्लासें अपलोड की जा रही है। जी हां, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे अपलोड होगी, बस आपको बड़े तरीके से सपोर्ट करना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हां, इस चैनल के ऊपर आपकी हाई कोर्ट की क्लास होगी, उसके ऊपर चतुर्थ श्रेणी की होगी। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1967 में, 1962 में, 1966 में, 1968 में।
जी हाँ लाडलो, सही आंसर क्या हो जाएगा 36 नंबर का? बताओ बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। 1966 में ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? मग्गाराम वेद, सुभाष चंद्र बोस, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ लाडलो, 37 नंबर का सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जय नारायण व्यास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आमेर जयपुर शैली। जी हाँ, आमेर जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? अरे अभी अभी तो मैंने बताया था रे। अरे मैंने कहा था क्या, माघ पूर्णिमा में बढ़ता है। जी हाँ, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है, तो माघ महीना सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? लोहागढ़, तारागढ़, शेरगढ़, सिवाना। अरे मेरे भाई, कोसवर्धन शेरगढ़ किले का ही दूसरा नाम है। कौन से किले का? शेरगढ़ किले का, ध्यान में रखिएगा। अरे कोसवर्धन शेरगढ़ ये दोनों दुर्ग है, सेम ही है। ये है कहां पर है? अरे मेरे भाई, मेरे लाडलो, ये जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, जालौर को, बूंदी को। जी हाँ, हम बात करें झीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं क्या? जी हाँ, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? 2 अक्टूबर 1990, 18 जनवरी 1999, 26 जनवरी 1995, 10 दिसंबर 1998। जी हाँ लाडलो, 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ, लसाड़िया का पठार कहां पर है? सलूंबर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। जी हाँ लाडलो, कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो। 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सलूंबर में। कहां पर है? सलूंबर में है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, दक्षिणी भाग में। अरे शुष्क सागवान वन तो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। अगला क्वेश्चन, राज्य के 2 जिले हैं जो राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं। जयपुर भीलवाड़ा, उदयपुर सीकर, भीलवाड़ा उदयपुर, जयपुर टोंक। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा और उदयपुर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई? 1905 अजमेर में, 1904 जयपुर में, 1905 जयपुर में, 1906 अजमेर में। अरे जयपुर में हुई थी, तो हुई कब थी? 1905 को या 1906 को? जी हाँ, 1905 को हुई थी। जी हाँ, 1905 को हुई थी लाडलो। 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1905 जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। दैनिक नवज्योति के संपादक कौन रहे हैं? विजय सिंह पथिक, दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी, केसरी सिंह बारट, जमनालाल बजाज। जी हाँ, कौन रहे हैं? अरे दुर्गा प्रसाद चौधरी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर या फिर सौर ऊर्जा पार्क बड़ला अवस्थित कहां पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हाँ, कहां पर है? अरे जो सौर ऊर्जा पार्क है ना, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आपका सौर ऊर्जा पार्क है बड़ला, वह कहां पर लाड लो? जी हाँ, कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर लाड लो? जोधपुर में है। और यदि जोधपुर
जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो मेरे भाई फलोदी करके आ जाना, क्योंकि फलोदी में वर्तमान में जा चुका है। यदि ऑप्शन में जोधपुर ना आए तो फलोदी आएगा, और फलोदी और जोधपुर दोनों ऑप्शन में आए तो फलोदी ही आपको कर कर आना है लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। जी हाँ, कौन सा रखता है? भीलवाड़ा रखता है क्या? अरे नहीं, बांसवाड़ा रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, आपके हम बात करें वस्त्र नगरी, इसी को ही कहते हैं भीलवाड़ा को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तो सी सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? तो कौन सा गुजरता है मेरे भाई? एनएच, यहाँ नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 गुजरता है। जी हाँ, 11 जो है ना वह गुजरता है राजस्थान से होकर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो मेरे भाई आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली मेरे भाई क्लास जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की होगी, जो अपना न्यू चैनल है उसके ऊपर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर ज्वाइन कर लेना उसके ऊपर आकर, या फिर दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर आपको शेयर कर दिया जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, या फिर दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी आपका शेयर कर दिया जाएगा। जी हाँ, अलग से दोस्तों आपका चैनल देखने को मिल जाएगा, परंतु पहले आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। जी हाँ, सभी साथियों को उसको सब्सक्राइब करना है। अभी भी मैं दोस्तों उसका लिंक शेयर कर देता हूं, और आपको 9 बजे वापस दोस्तों क्लास आएगी उस समय सेंड कर दूंगा। जी हाँ, 9 बजे क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी, अल्टीमेट क्लास होगी। फटाफट से जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।